प्रोफेसर डॉक्टर सोहनी एचएम, हिंदी विभाग, सदाशिवराव मंडित महाविद्यालय। आज आपके सामने कवि आज्ञे द्वारा रचित वसंत आ गया इस पद्य को व्यक्त करना चाहता हूँ। हिंदी के प्रतिष्ठित कवि आज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 में गोरखपुर जिले के देवरिया तहसील के कसिया ग्राम में हुआ। आज्ञे जी को खास तौर पर साहित्यिक क्षेत्र में कई प्रयोग उन्होंने किए हुए हैं। हिंदी साहित्य जगत में आज्ञे जी ने कहानी, यात्रावृत्त, निबंध, नाटक, संस्मरण और साथ साथ संपादन करने का प्रयास उन्होंने किया है। अलग अलग रचनाओं का निर्माण करने का काम आज्ञे जी ने किया है। हिंदी साहित्य में तार सप्तक भाग 1, 2, 3 और 4 इसी तरह से 4 भागों का निर्माण करने का काम आज्ञे जी ने किया है। असल में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन और इस नाम से वे न पहचानते हुए आज्ञे इस उपनाम से ही इन्हें खास तौर पर साहित्यिक क्षेत्र में स्थान प्राप्त हो चुका है। हिंदी साहित्यिक क्षेत्र में आज्ञे जी ने कई रचनाओं का निर्माण तो किया है, साथ साथ उन्होंने प्रकृति को लेकर इस कविता का वसंत आ गया इस कविता को उन्होंने रचने का काम किया है। देखिए कि कवि आज्ञे जी ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए वसंत ऋतु के बारे में क्या कहा है। कवि आज्ञे जी की यह कविता मलयज का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से रोम रोम को कंप गया, जागो 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 सखी वसंत आ गया जागो। यानी कवि ने जो कुछ अपनी कविता के अंतर्गत जगाने की भावना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि वसंत के आगमन की सूचना अपनी इस कविता के द्वारा यानी सभी को देकर जगाने के लिए चेतित करने का आह्वान करते हैं। जागो मतलब का जागो मलय का झोंका खेलता हुआ अपने मधुर स्पर्श से रोम रोम को रोमांचित करते हुए बुला रहा है और वह सभी को जागो वसंत आ गया है, जागो वसंत आ गया है, इसी तरह से वह सभी को जगाने का प्रयास कर देता है। यानी वसंत के आने की, वसंत के आगमन की वह सभी को सूचना देने का प्रयास करता है। पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली, शीरीष ने रेशम से वेनी बांध ली, नीम के भी बौर में मिठास देख, हंस उठी है कचनार की कली, टेसुओं की आरती सजा के बन गई वधु वनस्थली। यानी इस वसंत ऋतु के आगमन के कारण जो आह्लाददायक वातावरण प्रकृति में निर्माण हो चुका है, उसी को लेकर कवि कहते हैं कि पीपल की सूखी खाल
कोयल एवं तरोताजा कोमल एवं तरोताजा हो चुकी है। शीर्ष के फूल खिल उठे हैं और अपने अनोखे सौंदर्य को वह बिखेरने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ऐसे माहौल में नीम के बौर में भी मिठास छाई हुई है और इसे देखकर कचनार की कली हंस उठती है। पलाश के फूलों से आरती सजाते हुए यह वन भूमि वधू के जैसे सज धज गई है। सारा आकाश प्रेम और स्नेह भरे बादलों से छा गया है और इसी तरह से यह जो कुछ प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य का उमड़ घुमड़ कर दर्शन हुआ हमें प्रतीत होता है। वह आगे क्या कहते हैं? स्नेह भरे बादलों से यूं छा गया, जागो 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 सखी वसंत आ गया जागो। चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बींद गई मानस को दूर की पुकार। गूंज उठा दिगंत, चिन्ह के तुरंत वह स्वर बार। सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में प्यार। और आखिर में वे क्या कहते हैं? आज मुदूत नीज गीत गा गया, जागो 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 सीख वसंत आ गया। इसी तरह का वह संदेश आखिर में दे देते हैं। यानी इस वसंत ऋतु के आगमन के कारण वह जो कुछ प्रकृति के सौंदर्य को देखकर जो कुछ मानव या यह जो कुछ जीवित सृष्टि है सब कुछ यानी हरी भरी हो गई। प्रकृति सौंदर्य रूपी यानी उन्होंने वह सज धज चुके हैं। नव कोपले उमड़ घुमड़ कर बाहर आ गए हैं और नव चेतना के स्वर वह जो कुछ यानी गीत गाते हुए वह सभी ओर नाचने लगते हैं। यानी पंछी कलरव करते रहते हैं और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। अतः वसंत ऋतु के कारण, वसंत ऋतु के आगमन के कारण कवि जो कुछ प्रकृति में सौंदर्य भरने वाले जो जो घटक है उन सभी का चित्रण वह इसके माध्यम से कर देते हैं। और कवि वसंत के आने पर प्रकृति की सुंदरता का चित्रण करते हुए सभी को जागृत होकर नव चेतना को अपनाने की दृष्टि से सचेत करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को वसंत के आने के कारण वह जगाने का प्रयास करते हैं। वसंत के आगमन के कारण चारों तरफ हरा भरा हुआ दृश्य दिखाई देता है, सभी ओर कलरव ही कलरव होता है। इसका वर्णन कवि अज्ञेय जी ने यानी वसंत आ गया इस कविता के माध्यम से वह हमारे सामने रखने का प्रयास कर देते हैं और वह इस कविता के माध्यम से मनुष्य जीवन में चैतन्य निर्माण करना चाहते हैं। धन्यवाद।